आज हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग का पार्ट 5। वाइल कैलकुलेटिंग द साइड डिस्टेंस द ड्राइवर आई अबव रोड सरफेस इज विच इज प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट इज द परसेप्शन रिएक्शन टाइम टेकन टुगेदर इन इंडिया द रिएक्शन टाइम फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस में बी विच अज्यूम्ड 2.5 सेकंड। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट इज द एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट hairpin bent for two lane carriageway which is a 1.5 meter. Problem: if the difference elevation of an edge of the pavement 9 meter width and its crown is 15 centimeter, the camber of the pavement is, ये कुछ हमारे तरीके का ये दे रखा है 900 सेंटीमीटर है विड्थ, और ये जो हाइट है वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, टॉप ऑफ कैम्बर क्या होगा 15 बाई 450, ये 450। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/30, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है इन हाईवे कंस्ट्रक्शन पर एलिवेटेड कर्व रोलिंग सेल प्रोड्यूस फ्रॉम लोअर एज टुवर्ड द अपर एज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये ए transition curve to be provided for a circular railways curve for 300 meter radius, the gauge being 1.5 meter with the minimum super elevated elevation restricted to 15 centimeter. What is the length of transition curve for balancing the centrifugal force? ठीक है, तो हम फॉर मार्टिन फार्मूले से क्या होगा वी मैक्स इक्वल टू 4.35 √r - 67। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू पुट करेंगे 300 दे रखा है, जो क्या जाएगा 66.4 किलोमीटर पर आवर। अब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 0.3 × V max आ जाएगा आपका 72.7 मीटर, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट विच इज द एक्सपेक्शनल ग्रेडियंट। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मिनिमम विड्थ ऑफ द पेमेंट ऑफ ए नेशनल हाईवे शुड बी विच इज 5.7 मीटर। प्रॉब्लम देख प्रॉब्लम है जो कि हम द ट्रेन terrain may be classified as mountainous terrain if cross section is between 25 to 60%. The rolling design speed on a highway is a plain terrain as per IRC recommendation is which is a 100 km per hour. Option is the correct one. Next problem देखते हैं। The allowable rate of change of centrifugal acceleration for a highway with a design speed value of 70 km per hour which is 0.55। ठीक है, next problem देखते हैं। The theoretical capacity of a one-way traffic lane with a stream speed of 50 km per hour when the average vehicle length and reaction time are 5.5 एंड 0.7 सेकेंड रिस्पेक्टली इज। ठीक है, तो हमको पता है मिनिमम स्पेस हेडवे एस इक्वल टू 0.278 वी टी प्लस एल होता है। यहाँ से 0.8 वी की वैल्यू 50 दे रखा है और टी 0.7 और एल 5.5, तो यहाँ से स्पेस हेडवे पता चलेगा। आपको पता है थ्योरेटिकल कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक निकालने के लिए 1000 इन वी बाई एस, तो वी आपको पता है यहाँ से 50 दे रखा है, एस वैल्यू 15.25 निकाला जाए, तो यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा 3283 व्हीकल पर आवर पर लेन, जो इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है हमारा हाईवे सर्वे एंड प्लानिंग का। द डायमीटर ऑफ मैंडेटरी साइन रिस्क मस्ट बी विच इज अ मिनिमम 60 सेंटीमीटर। तो ठीक है, प्रॉब्लम स्ट्रेट लाइटिंग टू बी डिजाइन द स्ट्रेट विड्थ इज 15 मीटर, माउंटिंग हाइट इज 7.5 मीटर एंड साइज इज 6000। The coefficient of utilization 36 and the maintenance factor is 0.5. The spacing between light poles will be। ठीक है, तो स्पेसिंग क्या होता है यूटिलिटी फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू लम्स ल्यूमन डिवाइड बाई एवरेज ल्यूमेक्स इंटू विड्थ ऑफ रोड, जो कि 6000 दे रखा है यूटिलिटी फैक्टर। यूटिलिटी कोफिशिएंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.36 दे रखा, और लैम्प ल्यूमन दे रखा 0.75, और एवरेज ल्यूमन 6 और विड्थ ऑफ रोड 50 आ जाएगा 18 मीटर, जो कि ऑप्शन सी है करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि एवरेज इल्यूमिनेशन ऑन इंपॉर्टेंट रोड एज पर IS रिकमेंडेशन इज विच इज 30 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ सर्वे इन ए रोड प्रोजेक्ट इज और एमंग वेरियस स्टेज ऑफ सर्वे इन हाईवे द करेक्ट सीक्वेंस विच इज टोपोग्राफी रेजोनेंस एंड डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारा द आइडियल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे बिटवीन टू टाउन शुड बी शॉर्ट इजी सेफ एंड इकोनॉमिकल। नेक्स्ट देखते हैं रेजोनेंस द बेस्ट डन विद द हेल्प ऑफ विच इज द हेल्प ऑफ एरियल फोटोग्राफिक सर्वे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारा है engineering survey is proposed in a highway alignment project. The survey include following stage: preliminary survey, reconnaissance survey, map study, final location and detailed survey। Hence option D is the correct one। सबसे पहले हम मैप स्टडी करेंगे, देन रिकग्निशन सर्वे, देन प्रीलिमिनरी, देन आफ्टर द डिटेल और लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट ऑपरेशन ड्यूरिंग द डिटेल सर्वे ऑफ ए हिल रोड इज विच इज द फिक्सेशन ऑफ बेंच। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं
The diagram which shows all important physical condition of an accident location like roadways, limit, bridge, trees and all details of roadways which is a condition diagram. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा मैच द फॉलोइंग प्रिलिमिनरी सर्वे मैप सर्वे realignment highway collect general characteristic of an area improved in horizontal and vertical alignment collected physical information alignment avoiding valley pond and lake जो की जगह ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट वन प्रिलिमिनरी सर्वे कलेक्शन ऑफ फिजिकल इंफॉर्मेशन एंड मैप स्टडी का अलाइनमेंट अवॉइडिंग वैली पॉन्ड एंड लेक्स और रीअलाइनमेंट हाईवे विच इज द इम्प्रूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट रिकग्नेंस का कलेक्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन या नेक्स्ट प्रॉब्लम देख जो कि है what is the death rate for 6.27 in 10 power 6 registered motor vehicle in which 3114 accident happened in the town ठीक है। तो number of registered vehicle 6.72 into 10 power 6 और number of which accident in तो 3114 ठीक है। तो डेथ रेट पर 10,000 रजिस्टर्ड तो आर इक्वल टू बी इंटू 10,000 बाई एम। तो टोटल डेथ कितने एक्सीडेंट कितना हो 3,114 और कितने पे 10,000 पे और ये पॉपुलेट करेंगे देखो 4.6 पर व्हीकल किलोमीटर पे ये हो रहा है। ठीक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 395 preliminary project report for a road project must contain which contain the soil survey traffic survey concept design and approximate cost problem the economic survey of a proposed road project include a detailed survey which agriculture industrial product available in the area। ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं अल्टरनेट रूट्स फॉर ए हाईवे प्रोजेक्ट आर सजेस्ट बाय द स्टडी ऑफ विच स्टडी ऑफ टोपोग्राफिक मैप। प्रॉब्लम देखते हैं when the path travel along the road surface is more than the circumferential movement of the wheel due to the rotation is called which is the speed। Okay? तो here the lane flow equation is given use the lane flow in the vehicle per hour the density is the speed in per hour जो use to kv ये ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं if the free flow speed is given as 20 किलोमीटर पर आवर what will the speed at maximum flow। ठीक है। तो ये आ जाएगा मैक्सिमम फ्लो ए मैक और कैपेसिटी फ्लो अकर व्हेन स्पीड ई वी एस टी बाई टू। ठीक है। तो वी एस टी दे रखा 20/2 जो कि आ जाएगा 10 किलोमीटर करेक्ट। प्रॉब्लम देख while planning on locating major routes in a city which one of the following traffic survey scheme is most relevant which is the origin and destination survey। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख for determining spot speed in traffic engineering which one of the following equipment is useful which is the endoscope। ठीक है ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ये हमारा 30th highest hourly volume means annual average daily traffic exceed is 29 times in a year। नेक्स्ट प्रॉब्लम the sign having a red border and black symbol on white background are तो हमको पता है ये warnings। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है हमारा प्रॉब्लम at a road junction 6 cross conflict points are severe if which is the both are two-way roads as per IRC the PUC value for car and light commercial vehicle is 1। ठीक है। वन प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा vehicle damage factor VDF as given IRC is used in which is used in CBR। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं द बेसिक कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेन इज गिवन बाय विच इज गिवन बाय 1000 V/V/S। ठीक है। यहाँ पे हमारा व्हीकल स्पीड है जो कि किलोमीटर पर आवर में रखेंगे और एक क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल है। ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं ये हमारा इस तरीके का एज पर IRC 67/2001 ए ट्रैफिक साइन इंडिकेट द स्पीड लिमिट ऑन रोड शुड बी विच इज द सर्कुलर शेप विथ वाइट बैकग्राउंड एंड रेड बॉर्डर। करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं in rotary intersection the weighing length is which is the length between the ends of the channel in island in front of two consecutive entry and exit is the correct one। next problem देखते हैं जो कि है for two major roads and divided carriageway crossing at right angle a full clear leaf interchange with four indirect ramps is provided following statements are made on turning movement of vehicle to all direction from both road identify the correct statement। ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या कर तो हमको पता है बोथ मर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट टू डाइवर्जिंग टू लेफ्ट आर पॉसिबल इज द करेक्ट प्रॉब्लम देख on national and state highway the speed limit sign are fixed some distance ahead from where the speed limit actually start this distance should be which is 120 meter। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख on a road the free speed was 65 km per hour and the space headway at a jam density was 6.25 meter what is the maximum flow which could be expected on this road which is a 2600 vehicle per hour। ठीक है। तो कैसे करेंगे जाम डेंसिटी 1000 बाई स्पेस हेडवे 1000 बाई स्पेस हेडवे जो कि दे रखा है 6.25
मीटर, ठीक है। यहाँ से आप जाम डेंसिटी निकाल लो, ठीक है। और मैक्सिमम फ्लो के जाम डेंसिटी बाई वी एफ फ्री वेलोसिटी, ठीक है। फ्री स्पीड जो दे रखा है 65 km/h, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2600 व्हीकल पर आवर, ठीक है। मैक्सिमम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। टू मेजर रोड्स विथ टू लेन ईच आर क्रॉसिंग इन एन अर्बन एरिया टू फॉर्म एन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन. The number of conflict point when both roads are one way is x and when both roads are two way is y. The ratio of x to y is, क्या दे रखा है, x अगर आपका वन वे दो रोड क्रॉस कर तो एक नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 6 होगा इसमें, और y जब टू वे है तो हमारा 24 नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा 6/24, जो क्या आ जाएगा हमारा 1/4, जो क्या आ जाएगा 0.25, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं तरीके से। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 मिनट पीक आवर फैक्टर ऑन ए सेक्शन ऑफ द रोड इज विच इज से 0.2, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ऑन ए स्ट्रेट पार्किंग मैक्सिमम व्हीकल पर यूनिट लेंथ ऑफ कर्व कैन बी पार्क विथ एन एंगल ऑफ विच इज 9, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रोबेटरी साइन इज मींट टू विच प्रोहिबिट सर्टन ट्रैफिक मूवमेंट. Which of the following is a not various aid or device to or guide traffic, which is the curve? Next problem देखते हैं, जो कि minimum vertical clearance required for electrical power line up to 650 volts has been specified above the road payment as per IRC is which is a 6, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है the capacity of single lane road is which is the inversely proportional to the average center to the center spacing of the vehicle, ठीक है। नेक्स्ट the following sign are painted in circular shape which is a regulatory. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यूरिंग 6 consecutive 15 मिनट्स इंटरवल आर 60 90 75 78 70 30, वाट इज द पीक आवर फैक्टर विच इज 0.869, ठीक है। तो आपको पता है पीक आवर फैक्टर, इन सबका सम कर देंगे, 4 पीक आवर वॉल्यूम 313 आ जाए, मैक्सिमम पीक आवर वॉल्यूम से 90 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो किया जाएगा 0.869, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार दैट कैन पास ए गिवन पॉइंट ऑन ए रोडवेज ड्यूरिंग 1 hour अंडर द मोस्ट आइडियल रोडवेज एंड ट्रैफिक कंडीशन, इसे बेसिक कैपेसिटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। while while conducting traffic survey of a road, the position of various vehicles are found to be car 100, bus 20, truck 40. The PUC of the road as per IRC equivalence factor is, ठीक है। तो 100 इंटू वन PUC फॉर कार के लिए 1 होता है, तो 100, और 20 इंटू 3 बस के लिए 3 होता है 60, और 40 इंटू 3, तो टोटल सम आ जाएगा 280, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है द टर्म व्हीकल डैमेज फैक्टर इज विच इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स पर कमर्शियल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन मूव ऑन ए रोड एट एनी सेक्शन ड्यूरिंग 1 hour अंडर प्रिवेलिंग सिचुएशन इज नोन ट्रैफिक कैपेसिटी, सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं। estimating the theoretical capacity of traffic lane with traffic flow stream speed of 50 km/h, take average center spacing of vehicle as 10 meter is which is 5000 vehicle per hour per lane, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है Webster equation for computing saturation flow rate in single design as saturation flow rate PCU per hour W carriageway width in meter is which is S equal to 525 W per, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। If present average daily traffic ADT is 5000 vehicle and annual increase is 10%, then average future flow after 5 year will be, तो ठीक है, आपको ADT दे रखा है जो कि दे रखा है 5000 व्हीकल, ठीक है। R दे रखा है 10% और N दे रखा है 5 years, ठीक है। तो आपको पता है एवरेज फ्यूचर व्हीकल जो होता है ADT तो 1+R/100 पर एन, तो यहाँ से हो जाएगा ADT 5000 1+10/100, एन आपका दे रखा है 5, तो यहाँ से आ जाएगा 8050, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा ये इंक्रीज इन ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज नोन एज विच इज जनरेटेड ट्रैफिक ग्रोथ। प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास ए गिवन पॉइंट ऑन ए लेन ड्यूरिंग 1 hour विदाउट क्रिएटिंग अनरीजनेबल डिले प्रैक्टिकल कैपेसिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। टू लेन urban road with one way frame has a maximum capacity of 1800 vehicle per hour under a jam condition. The average length occupied by the vehicle is 5 meter. The speed versus density relationship is linear. For a traffic volume of 1000 vehicle per hour, the density, तो हमको पता है क्यू मैक्स के जाम डेंसिटी इंटू फ्री वेलोसिटी बाई 4 होता है। यहाँ से जाम डेंसिटी निकालने के लिए आपको 4 इंटू क्यू मैक्स जो दे रखा है 1800 व्हीकल पर आवर और डिवाइड बाई VF 18 km/h दे रखा है। यहाँ से आप करोगे तो KJ मिल जाएगा आपको 400 व्हीकल पर किलोमीटर, ठीक है। आपको पता है ऐसे Q इज इक्वल टू KB और
Q इज इक्वल टू के वी, और वी होता है वी फाइनल 1 K/KJ, वी फ्री है, ठीक है। यहाँ से वी फ्री दे रखा है 80 km/h, के जाम डेंसिटी पता है 400, तो यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगा 67, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है हमारा द नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट एट एन इंटरसेक्शन ऑफ टू लेन नेशनल हाईवे, द टू लेन नेशनल बोथ आर टू वे इज, वी नो दैट द 16 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है द पर्पज ए डिवीजन आइलैंड इज टू एस्टिमेट विच इज द हेड ऑन कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट, if the average spacing between vehicle in a traffic stream is 50 km, then the density in vehicle per kilometer of the stream is, which is the traffic capacity equal to 1000 to V by S. V by S क्या है, डेंसिटी, 1000 बाई एस क्या है, डेंसिटी। यहाँ से डेंसिटी हो जाएगा 1000 बाई एस, एस दे रखा है, तो स्पेसिंग दे रखा है 50, तो यहाँ से 50 कर दे तो डेंसिटी आ जाएगा 20 व्हीकल पर किलोमीटर, जो कि ऑप्शन 20 थे करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 to S4 pertain to collision diagram in highway traffic study, collision diagram are used to, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन क्या करे, एलिमिनेट एक्सीडेंट, और स्टेटमेंट स्टडी एक्सीडेंट पैटर्न विच इज करेक्ट, मेक स्टैटिकल एनालिसिस एक्सीडेंट रॉन्ग, डिटरमाइन रिमीडियल मेजर विच करेक्ट, ठीक है। और तो स्टेटमेंट 2 और 4 करेक्ट है, देखते हैं, and is the correct one. Next problem देखते हैं, two major road with a two lane each are crossing an urban area to form an uncontrolled section. The number of the conflict points when both the roads are two way in X, then and when both the roads are one way in Y, the ratio of conflict point X. तो हमको पता है when both roads are two way, पता है टू वे होगा तो क्या होगा 24 नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, और अगर वन वे होता है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं 6, तो रेशियो x/y 24/6 जो किया जाता है हमारा, और आंसर जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्योंकि a transportation trip survey was undertaken between private car and public transport facilities. The proportion of these using private car is 0.14, while using the public transport the further choice available are metro rail and monorail. Out of these, computing by monorail was a proportion of 0.6. In such a situation, the choice of interest in using private car, metro rail and monorail are respectively, ठीक है, जो कि हो जाएगा 0.4, 0.4 एंड 0.36। रीड द फॉलोइंग केयरफुली, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कि basic traffic capacity is the maximum number of vehicle that can pass a given point on lane or a roadways during 1 hour under prevailing roadways traffic ये तो correct statement। next, traffic volume is the number of vehicles moving in specified direction on a given lane or roadway that pass during a specified unit of time, which is also correct। traffic density is the number of vehicle occupying unit length of a lane or roadway at a given instant। if तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 आपका करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द, ये हमारा रॉन्ग है, तो 1 2 और 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू IRC ए लोडिंग रिफर टू विच लोड, हैवी लोडिंग। इफ एवरेज डिस्टेंस हेडवे इज 25 मीटर, देन द बेसिक कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक लेन एट स्पीड ऑफ 60 km/h इज विच से 400 व्हीकल्स पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, कैसे करते हैं आप देख सकते हो, डेंसिटी इक्वल टू होता है 1000/s, और ये आ जाएगा 1000/25 जो कि व्हीकल है, ठीक है। कैपेसिटी के इंटू बी 14 to 6 व्हीकल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ए ट्रैफिक लेन है one way traffic flow at a speed of 40 km/h. The average space gap, average length of vehicle is 5 meter. The theoretical capacity calculated with above data in vehicle per hour per lane will be, ठीक है। तो यहाँ से आपको एवरेज गैप निकालना 0.278 इंटू पी टी, यहाँ से जाएगा 7.84 मीटर। दिस हेडवे 7.7 प्लस एस, एस की वैल्यू देखा 5 मीटर, जो किया जाएगा 12.784, ठीक है। डेंसिटी निकालेंगे हम, 1000/s, तो एस की 12.784, तो यहाँ से जाएगा 78.22, ठीक है। कैपेसिटी यहाँ से आ जाएगा के इंटू बी, तो आ जाएगा 78.22 इंटू 40, जो कि आ जाएगा 3100 बी, ठीक है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा इन ट्रायल साइकिल मेथड द ग्रीन पीरियड G1 एंड बी एक्सप्रेस्ड एज 2.5 N1 900, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारा इस तरीके से, the instantaneous speed of a vehicle at a specified location is, which is the spot speed, option C is the correct one। next problem देखते हैं, the jam density on the road designed for a free mean speed is 75 km/h is 100 vehicle per kilometer, then the capacity flow will be, पता है q max is equal to qsf into kj/4, तो vsf 100 into 75/4, तो 1875, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एनुअल एवरेज डेली traffic is obtained by determining average daily traffic volume recorded
और विच इज 365 डेज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ पैसेंजर का यूनिट PCU फॉर ओपन सेक्शन ऑफ रूरल रोड फॉर पैसेंजर कार इज विच इज 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि हमारा e-way is dash traffic sign provided on the road is which is a mandatory। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो हमको पता है ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, a traffic sign indicating speed limit is categorized in which is a regulatory sign, okay। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, the direct interchange a ramp involved which involve the diverging to right side and merging from the right side, this option is the correct one। Next problem, on a right angle road intersection with a two-way traffic, the total number of conflict point include the pedestrian conflict are which is a 32। हम देखिए here a road sign indicating no parking is which is the mandatory, the maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane or roadway during 1 hour under prevailing roadway and traffic conditions known as which is the possible capacity। Next problem, a number of commercial vehicle passing per day to categorize it as a medium traffic for a group index method of payment design is which is 50 to 300। Formula for estimating the number of parking spaces of a car parked in 45-degree parking pattern is, हमको पता है क्या होता है, n is equal to L minus 2 by 3.6, ठीक है। अगर 35 डिग्री पे तो n इज इक्वल टू L माइनस 0.855 हो जाता है 5.1 इफ 30 डिग्री पार्किंग, और अगर हम 60 डिग्री पार्किंग करें तो n इज इक्वल टू होता है L माइनस 2/2.9 फॉर 60 डिग्री पार्किंग, ठीक है। तो हमसे पूछ रखा है 45 डिग्री पे तो होता है L माइनस 2/3.6, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द इंक्रीज इन ट्रैफिक कॉन्स्टेंट द विच इज द ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, रेट सेपरेशन इज फॉर क्रॉस ट्रैफिक, तो पहला तो सही है, इट इज़ मिनिमाइज डिले एंड चार्जेस विच आई थिंक ये करेक्ट है, ठीक है। टू चीपर ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि हमारा मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन है। तो स्टॉप साइन क्या होता है, स्टॉप साइन ऑक्टागोनल शेप का होता है। गिव वे साइन आप इन्वर्टेड ट्रायंगल विद इट अपेक्स पॉइंट। और स्पीड लिमिट साइन क्या होता है, सर्कुलर इन शेप एंड द वार्निंग साइन विच इज इक्वेटोरियल ट्रायंगल व्हेन इट इज अपेक्स पॉइंट अपवर्ड, तो इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आप यहाँ पे फिगर के साथ भी नाम दें, तो ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द डिजाइन स्पीड एडॉप्टेड फॉर डिजाइन ऑफ रोटरीज इन अर्बन एरियाज इन इंडिया इज विच 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। तो पता है कि कलेक्टर रोड क्या होता है 50 किलोमीटर पर आवर, और लोकल रोड्स विच इज़ अबाउट 30 किलोमीटर पर आवर, arterial roads which is around 80 किलोमीटर पर आवर, सब arterial रोड विच is 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टाइम मीन स्पीड रिप्रेजेंट विच रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विच इज द टाइम मीन स्पीड इज ग्रेटर देन स्पेस मीन स्पीड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एज द स्पीड इंक्रीज दिस हेडवे विच इज ऑलवेज इंक्रीज। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम विच इज अ बेसिक कैपेसिटी, द मोस्ट इनकन्वीनियंट मेथड फॉर पार्किंग इज विच इज द 30 डिग्री पार्किंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अब हम लोग, कुछ हमारा traffic conflict that may occur in a rotary intersection which is merging and diverging। Problem देख, with increase in speed of the traffic stream the minimum pace of vehicle which is increased, ठीक। next problem देख, which of the following is a disadvantage of traffic signal which is the rare in collision increase, ठीक है। next problem देख, here in highway traffic movement means which is the diverging के लिए merging के लिए crossing है, all of the above, ठीक है। next problem देखते हैं, जो कि है when speed of traffic flow becomes zero then the traffic density attain maximum value but traffic volume becomes zero, ठीक है। next problem देखते हैं, the height of a mandatory traffic sign disc above the ground level should be which is the 2.8 meter, ठीक है। next problem देख, theory of least square is used in, ठीक है, which is normal equation के भी यूज़ करते हैं, method of differences के लिए, method of correlates के लिए, hence all of them। प्रॉब्लम देखते हैं, ट्रैफिक कैपेसिटी इज द, तो ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होता है, एबिलिटी होता है रोडवेज टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम इन टर्न ऑफ व्हीकल पर आवर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है इन द ट्रैफिक इंजीनियरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय रोड साइड इंटरव्यू मेथड विच इज द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, द बेस्ट एंगल इन एंगल पार्किंग कंसिडरिंग द रोड ऑब्स्ट्रक्शन एंड द कन्वीनियंस द ड्राइवर इज विच इज ए 45 डिग्री ऑन हाईवे, द साइन ऑफ द डेड स्लो इज ए विच इज ए रेगुलेटरी साइन, ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए हमारा, the provision of traffic signals at intersection is which is the reduce right angle collision but may increase rear end collision। next problem देखते हैं, इनको scope is used to spot speed only, ठीक है। next problem देखते हैं, traffic density
Traffic density defined as which defines the number of vehicle per unit length. Option is the correct one. Problem देखते हैं. IRC recommendation for warning sign is expressed by which is expressed by the triangle on top. Option correct one. Next problem देखते हैं. If the average center to center spacing of vehicle is 20 meter, then the basic capacity of the traffic lane at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर is which है. तो कैसे निकालते हैं? आपको पता है बेसिक कैपेसिटी इक्वल टू 1000 वी बाई एस होता है. तो वी दे रखा है 1000 इंटू 50 डिवाइड बाई 20, तो क्या जाएगा 2500 व्हीकल पर आवर. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ये हमारा when the equally important road cross roughly at right angle, the suitable shape of central island is which is circular. Maximum number of vehicle can be parked along with which is the 90 degree angle parking. प्रॉब्लम देख जो कि हमारा है प्रॉब्लम 485. A traffic rotary is justified where which is the number of intersecting road is between 4 to 7. Next, capacity of 4 lane divided ruler capacity is which is 30,000 PCU. प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है कैपेसिटी ऑफ 1 वे 2 वे लेन अर्बन रोड विथ नो फ्रंटेज एक्सेस वेरी लिटिल क्रॉस ट्रैफिक एंड नो स्टैंडिंग कार इज विच 4000. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ये 4000 हो. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो दे रखा है गलत है. ये पैसेंजर कार यूनिट ऑफ बल्क कार इज विच इज नो दिस. ठीक है. प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा if the velocity of moving vehicle on a road is a 24 km per hour, stopping distance is 19 meter and the average length of the vehicle is 6 meter, the basic capacity of the lane is ठीक है. पता है वी हमको दे रखा है 24 किलोमीटर पर आवर, एच डी रखा है 19 मीटर. ठीक है. एस इक्वल टू 19 प्लस 6 इक्वल टू 25. कैपेसिटी आपका क्या है 1000 वी बाई एस. तो 1000 वी दे रखा है 24 एस 25. यहाँ से अगर 960 व्हीकल पर किलो पर आवर, तो ये इसके करीब कोई देने लगा 1000 ये करीब होगा. मार सकते. ठीक है. Next, number of vehicle moving in a specified direction on a roadway that pass a given point of a during specific unit of time called which is a traffic volume. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. Okay, it is a common practice to design a highway to accommodate the traffic volume corresponding to the 30th. ठीक है. ऑप्शन इज द करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा which set of traffic studies are needed for functional design as well as highway capacity design, which is speed and volume study. Speed and delay studies conducted by which of the following method instrument, which is the floating car method, is the correct one. Problem the space mean speed is used for which of the following studies, the traffic flow study. ठीक है. Problem the traffic volume can defined as which is the number of vehicle passing in a given point on a road in given unit of time is a given direction, is the correct one. Problem देखते हैं क्योंकि हमारा consider the following statement. Payment first is the rigid payment have good night visibility than flexible payment. ठीक है. तो ये करेक्ट है. It is possible to make cross cutting of the edge payment, which is wrong. In flexible payment any deformation in the top layer is transferred to the underlaid layer, but in rigid payment there is a slab or beam action due to which any deformation is only the top layer of the concrete slab, which is a correct. ठीक है. Hence option C is the correct one. Next problem देखते हैं जो कि हमारा the number of vehicle occupying a unit length on a lane of a roadway at a given instant is which is the traffic density, is the correct one. Problem देखते हैं जो कि हमारा problem number 498. A an underground passage used by pedestrian vehicular traffic, it is known as which is subway. Option is the correct one. Problem देखते हैं. A continuous growth of the building along the main road through face of the city is known as which is a ribbon development. ठीक है. Next problem देखते हैं. The signal design as per Indian Road Congress specification is the sum of the ratio of the normal flow to the saturation flow of the two direction traffic flow is 0.50 and the total lost time per cycle is 10 seconds. The optimum cycle length in second is which is है. तो हमको पता है LT इज इक्वल टू होता है 1.5 L प्लस 5/1 माइनस वाई. तो हमको पता है L दे रखा 10. ठीक है. 10 सेकंड L प्लस 5 और y देखा 0.5 की. यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा 40 सेकंड, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. ठीक है. अब बाकी के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी.